और चलिए अब आपको लिए चलते हैं हमारे खास शो लाई डिटेक्टर टेस्ट की तरफ। एक ऐसा शो जो संपूर्ण विश्लेषण करता है। और आज बात अमेरिका के जंगी हथियारों की करेंगे, जिनका एक नया फेज शुरू करने वाला है अमेरिका। और इसके लिए अपने 3 बॉम्बर्स को वो अपग्रेड कर रहा है। ये पहले से ज्यादा ताकतवर और विध्वंसक होने वाले हैं। और इस वक्त अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर मिडिल ईस्ट, इंडो पैसिफिक और आर्कटिक में खतरा मंडरा रहा है। और इसीलिए अमेरिका इन बॉम्बर्स को इस तरह से तैयार कर रहा है कि वो टारगेट को दूर से ही निशाने पर ले सके। लेकिन सवाल फिर वही कि रूस, चीन और ईरान की तिकड़ी के सामने ये बॉम्बर्स अमेरिका के लिए क्या वाकई में गेम चेंजर साबित हो पाएंगे? देखिए। सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। मिडनाइट हैमर 2 विध्वंसक सच। मिडिल ईस्ट में ईरान को अटैक मोड का मैसेज। इंडो पैसिफिक में चीन को सबसे घातक जवाब। स्टार 2 के खात्मे के बाद आर्कटिक में रूस से टक्कर। अमेरिका अपने 3 बॉम्बर को 3 सबसे बड़े विरोधियों के खिलाफ सबसे विनाशक वॉर चेंजर बनाने में जुट गया है। अमेरिका का इरादा दुनिया के तमाम जंगी मोर्चे पर अपनी तैनाती दिखाने का है और मकसद ताकत की नुमाइश का है। यही वजह है कि अमेरिका तीनों बॉम्बर B-2, B-1B और B-52 को पहले से कहीं ज्यादा प्रलयंकारी बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब ईरान उसके हर वार पर पलटवार करता दिख रहा है। अमेरिका के लिए बॉम्बर और उसके हथियार हमेशा से वॉर डिप्लोमेसी को जीतने का दांव रहे हैं, इसलिए इन बॉम्बर्स को अमेरिका गेम चेंजर मानता है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पार्ट 1 के दावों के साथ जब ईरान के एटमी ठिकानों को इन बॉम्बर्स ने जमींदोज किया था। अमेरिका अब इन वॉर चेंजर बॉम्बर्स की तिकड़ी को इस लेवल तक अपग्रेड करना चाहता है कि वो एक साथ दुनिया के कई अलग अलग वॉरफ्रंट को निशाने पर रख सकें। इन 3 बॉम्बर्स में पहले नंबर पर है B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर, दूसरे नंबर पर है B-52 बॉम्बर और तीसरे नंबर पर है B-1B लॉन्चर। अमेरिका इन तीनों बॉम्बर्स को दुनिया के सबसे विनाशकारी हमलावर एयरक्राफ्ट में तब्दील करना चाहता है। अमेरिकी रणनीतिकार कह रहे हैं बम गिराने वाले विमानों को पहले टारगेट के ऊपर उड़ान भरनी पड़ती थी, लेकिन अब वो वक्त जा चुका है। इसका मतलब है कि अमेरिका की तैयारी है कि बॉम्बर दूर रहते हुए भी हाइपरसोनिक हथियारों से टारगेट को नेस्तनाबूद कर दें। अमेरिकी वायुसेना के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पिछले कई दशक से हैं।
इनका इतिहास दूसरे विश्व युद्ध से शुरू होता है। हालांकि इस वक्त सीरिया B-52, B-1B और B-2 बॉम्बर्स उसके पास हैं। B-52 साल 1955 से अमेरिका की एयरफोर्स का हिस्सा रहा है और शुरुआती जंग में इसका इस्तेमाल वियतनाम जंग में किया गया था। उस जंग में बम गिरने का पहला ऑपरेशन B-52 बॉम्बर ने ही किया था। B-1B लांसर 40 साल अमेरिका की वायुसेना की सर्विस में रहा है, यानी 71 साल से अमेरिका के बॉम्बर उसके एटमी त्रिकोण का हिस्सा बने हुए हैं और दुनिया में कहीं भी हमले की ताकत का नेतृत्व वो कर रहे हैं और इसीलिए इन बॉम्बर्स को अमेरिका स्ट्रैटेजिक कहता है। अब ये बॉम्बर ऐसे स्टैंड ऑफ प्लेटफॉर्म बन गए हैं जो किसी दूसरे मुल्क के हवाई इलाके में घुसपैठ किए बगैर बड़ी संख्या में आधुनिक, भारी और हजारों किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को कैरी कर सकते हैं। जाहिर तौर से इनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। टारगेट के आसपास फटके बिना भी ये बॉम्बर उन्हें दागने में सक्षम होंगे। मतलब ये कि अमेरिकी बॉम्बर अब हैवी फ्लाइट वेपन प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं। इनकी ताकत समझ लीजिए। B-52 को बॉम्ब ट्रक यानी एक उड़ता हुआ किला कहते हैं जो बड़ी मात्रा में पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकता है। दूसरा B-1B हाई स्पीड बॉम्बर जिसका इस्तेमाल खासतौर से पारंपरिक हमलों के अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए भी हो रहा है। इसी तरह B-2 स्पिरिट है जो रडार की पकड़ में नहीं आने वाला एक स्टील्थ बॉम्बर है। इसे दुश्मन की सबसे मजबूत किलेबंदी पर गुप्त तरीके से हमला करने के लिए बनाया गया है। दरअसल अमेरिका की तरफ से अपने तीनों स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को सक्रिय करने और तैनात करने के पीछे मकसद ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन के साथ प्रतिरोध की ताकत और तेजी से बदलते जियोपॉलिटिक्स समीकरण पर अपनी पकड़ बनाए रखना भी है। अमेरिका ने अपने इन बॉम्बर्स को बेहद किलर बनाने की मंशा दुनिया को दिखा दी है। न्यूज़ है अमेरिका अपने बॉम्बर्स को B-2 बॉम्बर, B-1B बॉम्बर, B-52 बॉम्बर्स इन सभी को अपग्रेड कर रहा है। बॉम्बर्स का एम क्या हो सकता है? सबसे बड़ा एम है स्ट्रैटेजिक टारगेट, वो इंस्टॉलेशंस जो दुश्मन देश को मैटर करती हैं, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री हो, स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस हो, इवन वो हर चीज़ जो इकोनॉमिकली दुश्मन देश को तोड़ती हो, मे बी इवन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो, वगैरह वगैरह। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि कमिटिंग ट्रुप्स, जो फ्रंट लाइन ट्रुप्स जो कमिट आपको करने होते हैं, वो सबसे मुश्किल बैटल है कि आपको ब्रेक इन मिलेगा या नहीं। सो आप बॉम्बर्स के जरिए स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को डायरेक्टली रीच कर पाते हैं जहां फ्रंट ट्रुप्स के ऊपर से आप निकल जाए। दरअसल तीनों अमेरिकी बॉम्बर जब मिलकर काम करते हैं तो मैसिव आर्सेनल यानी आसमान में ही उड़ान भरते हथियारों के जखीरे की तरह दिखाई देते हैं। मसलन B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुश्मन की सुरक्षा दीवारों को भेद डालता है। दूसरी तरफ B-1B लांसर अपनी स्पीड से तेज और जबरदस्त कन्वेंशनल अटैक करता है, जबकि B-52 दूर से ही मिसाइलों की बौछार कर टारगेट के परखच्चे उड़ा देता है। इन तीनों बॉम्बर की नई ताकत कितनी और कैसी होगी, आपको इसकी पूरी तस्वीर दिखाते हैं। अब देखिए, अपग्रेड होने के बाद अमेरिका के तीनों बॉम्बर हथियारों की विनाशकारी रेस भी शुरू हो सकती है। इनकी ताकत कुछ इस तरीके से होगी। अगर बात की जाए B-52 के अपग्रेडेड वर्जन की, नाम है B-52J और
31,750 किलोग्राम विस्फोटक ये अपने साथ कैरी कर सकता है। B-52 बॉम्बर स्मार्ट वेपन से लैस होगा। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल होगी। ये मैसिव कारपेट बॉम्बिंग भी कर सकती है, जो किसी भी एटमी तबाही के बराबर होगी। अब अपग्रेड होने के बाद इसका विध्वंस स्कोर जो है वो 10 में से 9 हो सकता है। अगला नंबर B-1B लॉन्चर का है। ये विस्फोटक 34,000 किलोग्राम विस्फोट को लेकर उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इस बॉम्बर के पेलोड क्षमता की बात की जाए तो 50% इजाफा उसमें भी होने वाला है। B-1B लॉन्चर की बात की जाए तो 36 JDAM बम या फिर 36 JASSM मिसाइल को यह लॉन्च कर सकता है। इसमें 144 स्मॉल डायमीटर बम के साथ साथ स्पीड सुपरसोनिक मिसाइल भी जोड़े जाएंगे। इसके अलावा अपग्रेड होने के बाद B-1B लॉन्चर बॉम्बर का विध्वंस स्कोर जो है वो 10 में से 9.5 पॉइंट का हो सकता है। अब तीसरा है B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर। इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो 18,143 किलोग्राम का विस्फोटक ये अपने साथ कैरी कर सकता है। ये बॉम्बर सटीक हथियार से लैस होगा और जीपीएस को चकमा देने में भी ये सक्षम बताया जाता है। नए शक्तिशाली बंकर बस्टर बम के साथ इसे तैनात किया जाएगा और इसका निशाना मजबूत सुरक्षा वाले ठिकाने होंगे। B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर की अगर बात की जाए तो विध्वंस स्कोर इसका 10 में से 8 माना जा रहा है। अमेरिका इन बॉम्बर्स का मुकाबला सीधे रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों से करवाना चाहता है, क्योंकि ये बमवर्षक विमान स्क्वाड्रन में काम करते हैं, जिनकी मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 5500 किलोमीटर तक होती है। इन मिसाइलों में विनाशकारी वॉरहेड लगे होते हैं, जिन्हें एक साथ बड़ी संख्या में लॉन्च किया जा सकता है। दरअसल रूस की किंजल YJ-21 और ARRW जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें किसी भी आधुनिक रक्षा प्रणालियों को तबाह कर सकती हैं। वैसे ही चीन के H-6 या H-20 फाइटर जेट भी 500 से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली 4 से 6 एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च कर सकते हैं। जाहिर है अमेरिका इन दोनों से पीछे रहने की गलती नहीं करना चाहता है। अमेरिकी वायुसेना अपने बॉम्बर्स को डिजिटल और हाइपरसोनिक युग के लिए तैयार कर रही है और इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने सटीक हमले की चेतावनी दी है। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स को कतर के अल उदैद एयरबेस पर तैनात कर रखा है, जो सीधे तौर पर ईरान के लिए एक डिटरेंस संदेश है। इसके साथ ही B-2 स्टील्थ बॉम्बर की बंकर बस्टर क्षमता, जो अदृश्य तकनीक और भारी भरकम बंकर बस्टर बम GBU-57 को लेकर उड़ान भरता है, ये बम जमीन के अंदर भी ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। दूसरी वजह रूस के साथ अमेरिका की न्यू स्टार्ट परमाणु संधि आधिकारिक तौर से खत्म हो चुकी है। इस संधि के खत्म होने का मतलब है कि अब दोनों देशों के परमाणु हथियारों और बॉम्बर्स की संख्या पर कोई कानूनी सीमा नहीं रही। संधि के खत्म होते ही अमेरिका ने बॉम्बर्स के जरिए शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बॉम्बर को अपग्रेड और एक्टिव करना एटमी जंग को ट्रिगर करने के साथ ही और सैन्य तैयारी दिखाने का भी तरीका है। तीसरी वजह है चीन। अमेरिका की नजर चीन की तैयारियों पर है, इसलिए अमेरिका अपने बॉम्बर टास्क फोर्स के रास्ते इंडो पैसिफिक में चीन की हरकतों को रोकने और ताइवान के मसले पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर रहा है। B-1B का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हाइपरसोनिक हथियारों के परीक्षण के लिए किया जा रहा है, ताकि चीन के खिलाफ फ्यूचर वॉर में बराबरी के मुकाबले में कोई चूक ना हो जाए। माना जा रहा है कि अपग्रेड के बाद इन तीनों बॉम्बर की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पावर के सामने दूसरा कोई हथियार नहीं टिक सकता है। जैसे नया B-52J बॉम्बर मिसाइलों की पूरी ताकत देगा। B-1B से रफ्तार और विस्फोटक क्षमता हासिल होगी और B-2 स्टील्थ सटीक हमले करने में कारगर साबित होगा।
इन तीनों की विध्वंसक ताकत रूस और चीन के लिए भारी पड़ सकती है। सवाल है कि क्या दोनों मुल्कों के पास अमेरिकी बॉम्बर का कोई तोड़ है भी या नहीं। अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, मतलब उसको रोकने के लिए या उसके खिलाफ आपकी क्या रणनीति हो सकती है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी रणनीति यही हो सकती है कि पहली बात अमेरिका से अपने लड़ाई को आप उस लेवल तक ना लेकर जाएं, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर लें, कहीं ना कहीं कोई एग्रीमेंट कर लें। ईरान को कुछ इस तरह का ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन बॉम्बर्स की नंबर ज़्यादा है, टारगेट कैपेबिलिटी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि यस, कुछ हद तक एयर डिफेंस आपकी काम कर सकती है, बट ये वो वाले बॉम्बर्स हैं जो कि एयर डिफेंस को, रडार्स को बीट कर पाते हैं। अमेरिका की नई प्लानिंग दुनिया में बॉम्बर की होड़ तेज करने वाली है। मिडिल ईस्ट में इसकी टेस्टिंग अमेरिका कर चुका है। ईरान के तीनों एटमी ठिकाने इस्फहान, फोर्दो और नतांज के ऊपर हमला करके अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने तबाही की तस्वीर दिखा दी है। अब इसका एक्सटेंशन होने वाला है। जैसे B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस में अमेरिका रोल्स रॉयस F130 इंजन सेट करने वाला है, जो इसकी ताकत को 30% तक बढ़ा देगा। B-52 से अमेरिका अगले 25 साल तक जंग लड़ सकता है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर को स्पिरिट रेल्म नाम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से लैस किया जा रहा है। हाल ही में अमेरिका की वायुसेना ने B-2 से JASSME-ER मिसाइल की टेस्टिंग की है। इस तरह अमेरिकी एयरफोर्स B-1B लांसर को एक्सटर्नल हैवी स्टोर पाइलोन से जोड़ने की योजना बना रही है। इस सिस्टम के लगते ही B-1B बॉम्बर की हथियार ले जाने की क्षमता लगभग 50% तक बढ़ जाएगी। जंग की बिसात पर अमेरिका इन 3 गोटियों को जल्द ही चलने वाला है, लेकिन शह या मात किसे मिलेगी? ईरान पर हमले के साथ उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।